हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है इतिहास, जो क्लास 12 का इतिहास है उसका जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व से संबंधित 50 VVI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए जो आर्ट्स से पढ़ाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इतिहास का जो पहला अध्याय है क्लास 12 का प्रारंभिक नगरों की कहानी, हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। तो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया गया है। ऑप्शन है ए राय बहादुर दयाराम साहनी, ऑप्शन बी ए कनिंघम, ऑप्शन सी जॉन मार्शल और ऑप्शन डी राखल दास बनर्जी। तो प्रश्न संख्या जो 1 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोज की थी। प्रश्न संख्या 2 है हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। ऑप्शन ए व्यापार पर, बी कृषि पर, सी पशुपालन पर और डी शिकार पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार पर। प्रश्न संख्या 3 है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था। ऑप्शन से ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा और डी लोथल। तो प्रश्न संख्या जो 3 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल। प्रश्न संख्या 4 है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। ऑप्शन से ए कांस्य युग की, ऑप्शन बी ताम्र युग की, ऑप्शन सी चांदी युग की और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। प्रश्न संख्या 5 है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। ऑप्शन है ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कोटजी और ऑप्शन डी राखीगढ़ी। तो प्रश्न संख्या जो 5 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। प्रश्न संख्या 6 है हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी है। ऑप्शन है ए लोहे की, ऑप्शन बी तांबे की, ऑप्शन सी कांसे की और ऑप्शन डी सेलखड़ी की। तो प्रश्न संख्या जो 6 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेलखड़ी की। प्रश्न संख्या 7 है बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या जो 7 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 8 है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है ए सिंधु, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी भोगवा और ऑप्शन डी रावी। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 9 है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। ऑप्शन है ए विष्णु की, ऑप्शन बी वरुण की, ऑप्शन सी मातृ देवी की और ऑप्शन डी इंद्र की। तो प्रश्न संख्या जो 9 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मातृ देवी की हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। प्रश्न संख्या 10 है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। ऑप्शन है ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी शहरी सभ्यता, ऑप्शन सी भोजन संग्राहक सभ्यता और ऑप्शन डी कबीलाई सभ्यता।
तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, शहरी सभ्यता। प्रश्न संख्या 11 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। तो प्रश्न संख्या जो 11 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। प्रश्न संख्या 12 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ऑप्शन है ए नगर योजना एवं वास्तुकला, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है कला और ऑप्शन डी है पशुपालन। तो प्रश्न संख्या जो 12 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना और वास्तुकला थी। प्रश्न संख्या 13 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी नगर पालिका और ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक। तो प्रश्न संख्या जो 13 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नगर पालिका। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो नगर पालिका के अनुरूप था। प्रश्न संख्या 14 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, बी प्राकृतिक कारण, सी मानवीय कारण और डी उपर्युक्त सभी। तो जो प्रश्न संख्या 14 है इसका जो सभी सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ऑप्शन है ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धौलवीरा और ऑप्शन डी लोथल। तो प्रश्न संख्या जो 15 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हड़प्पा। प्रश्न संख्या 16 है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला? ऑप्शन है ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी और ऑप्शन डी वर्णमाली। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल। प्रश्न संख्या 17 है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी सुतका जेडोर और ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो प्रश्न संख्या जो 17 इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 18 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ऑप्शन है ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी और ऑप्शन डी चेनाब नदी। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 19 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी है सिंधी, ऑप्शन सी है उर्दू और ऑप्शन डी है फारसी। तो प्रश्न संख्या जो 19 है उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिंधी। प्रश्न संख्या 20 है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी पंजाब में। तो प्रश्न संख्या जो 20 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात में। प्रश्न संख्या 21 से प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। ऑप्शन है ए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, ऑप्शन बी विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, ऑप्शन सी पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के आधार पर।
तो जो प्रश्न संख्या 21 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। प्रश्न संख्या 22 है, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली? ऑप्शन है ए, सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी, मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी, रोमन सभ्यता और ऑप्शन डी, चीनी सभ्यता। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न संख्या 23 है, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? ऑप्शन है ए, रावी नदी, ऑप्शन बी, सिंधु नदी, ऑप्शन सी, सतलज और ऑप्शन डी, सरस्वती या घग्गर नदी। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित था कालीबंगा। प्रश्न संख्या 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? ऑप्शन है ए, मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी, ईरान, ऑप्शन सी, अफगानिस्तान और ऑप्शन डी, चीन। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। प्रश्न संख्या 25 है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? ऑप्शन है ए, इंद्र, ऑप्शन बी, विष्णु, ऑप्शन सी, पशुपति महादेव और ऑप्शन डी, गणेश। तो प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पशुपति महादेव। प्रश्न संख्या 26 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए, हड़प्पा, ऑप्शन बी, चंदहोदड़ो, ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो और ऑप्शन डी, कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? ऑप्शन है ए, मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन बी, हड़प्पा को, ऑप्शन सी, लोथल को और ऑप्शन डी, कालीबंगा को। तो प्रश्न संख्या जो 27 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो को। प्रश्न संख्या 28 है कि सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था? सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। ऑप्शन है ए, मातृसत्तात्मक, ऑप्शन बी, पितृसत्तात्मक, ऑप्शन सी, दोनों और ऑप्शन डी, दोनों में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मातृसत्तात्मक। प्रश्न संख्या 29 है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए, चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी, मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता और ऑप्शन डी, क्रीट की सभ्यता। तो प्रश्न संख्या जो 29 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन की सभ्यता। प्रश्न संख्या 30 है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? ऑप्शन है ए, आयताकार, ऑप्शन बी, वर्गाकार, ऑप्शन सी, वृत्ताकार और ऑप्शन डी, त्रिभुजाकार। तो प्रश्न संख्या जो 30 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार आकार का था। प्रश्न संख्या 31 है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? ऑप्शन है ए, लोथल में, बी, सुतकोतड़ा में, सी, राखीगढ़ी में और डी, बनवाली में। तो प्रश्न संख्या जो 31 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राखीगढ़ी में। प्रश्न संख्या 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है ए, हड़प्पा से, ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी, कालीबंगा से और ऑप्शन डी, लोथल से। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही जवाब हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से।
प्रश्न संख्या 33 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, चुदहुदड़ो। ऑप्शन बी है हड़प्पा लोथल। ऑप्शन सी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और ऑप्शन डी है लोथल और कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या जो 33 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। प्रश्न संख्या 34 है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले। ऑप्शन है ए 1920 ईस्वी। ऑप्शन बी 1921 ईस्वी। ऑप्शन सी 1922 ईस्वी। और ऑप्शन डी 1923 ईस्वी। तो प्रश्न संख्या जो 34 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1922 ईस्वी। प्रश्न संख्या 35 है, हल के जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। हल से जूते खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा में। ऑप्शन बी रंगपुर में। ऑप्शन सी लोथल में। और ऑप्शन डी रोपड़ में। तो प्रश्न संख्या जो 35 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा में। प्रश्न संख्या 36 है, पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है। ऑप्शन है ए हाथी। ऑप्शन बी बाघ। ऑप्शन सी शेर। और ऑप्शन डी भैंस। तो प्रश्न संख्या जो 36 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शेर। प्रश्न संख्या 37 है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए हड़प्पा से। ऑप्शन बी कालीबंगा से। ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। और ऑप्शन डी लोथल से। तो प्रश्न संख्या जो 37 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, लोथल से। प्रश्न संख्या 38 है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन बी हड़प्पा। ऑप्शन सी लोथल। और ऑप्शन डी कालीबंगा। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा में। प्रश्न संख्या 39 है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन है ए साहित्य। ऑप्शन बी सिक्के। ऑप्शन सी अभिलेख। और ऑप्शन डी भग्ना अवशेष। तो प्रश्न संख्या जो 39 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य, पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 40 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। ऑप्शन है ए कनिंघम। ऑप्शन बी जॉन मार्शल। ऑप्शन सी आर ई एम व्हीलर। और ऑप्शन डी राखल दास बनर्जी। तो प्रश्न के जो 40 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए कनिंघम। प्रश्न संख्या 41 है, हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है। ऑप्शन है ए कालीबंगा में। ऑप्शन बी लोथल में। ऑप्शन सी रोपड़ में। और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कालीबंगा में अग्निकुंड पाई गई है। प्रश्न संख्या 42 है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। ऑप्शन है ए ग्रामीण सभ्यता। ऑप्शन बी शहरी सभ्यता। ऑप्शन सी भोजन संहारक सभ्यता। और ऑप्शन डी उचित समतावादी सभ्यता। तो प्रश्न संख्या जो 42 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उचित समतावादी सभ्यता। प्रश्न संख्या 43 है, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। ऑप्शन है ए पत्थर पेड़ और पशु। ऑप्शन बी देवता। ऑप्शन सी वायु की पूजा से। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 43 है इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पत्थर पेड़ और पशु की पूजा से।
प्रश्न संख्या 44 है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़ और ऑप्शन डी चुनहुदड़ो। तो प्रश्न संख्या जो 44 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनहुदड़ो। प्रश्न संख्या 45 है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए कपास के, ऑप्शन बी धान के, ऑप्शन सी गन्ना के और ऑप्शन डी गेहूं के। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। प्रश्न संख्या 46 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ऑप्शन है ए लोहे, ऑप्शन बी तांबे, ऑप्शन सी कांसे और ऑप्शन डी सेल खड़ी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी के सभ्यता को लोहे का ज्ञान नहीं था। प्रश्न संख्या 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया से, ऑप्शन बी ईरान से, ऑप्शन सी अफगानिस्तान से और ऑप्शन डी चीन से। तो जो प्रश्न संख्या 47 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ईरान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात करते थे। प्रश्न संख्या 48 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सिल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? ऑप्शन ए गुजरात से, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन सी राजस्थान से और ऑप्शन डी पंजाब से। तो प्रश्न संख्या जो 48 है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेल खड़ी का आयात राजस्थान से करते थे। प्रश्न संख्या 49 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था? सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था? ऑप्शन ए अंडाकार, ऑप्शन बी वर्गाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार और ऑप्शन डी त्रिभुजाकार। तो जो प्रश्न संख्या 49 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रायः कुओं का आकार कैसा था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के कुओं का आकार अंडाकार था। प्रश्न संख्या 50 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तिल के लिए कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तिल के लिए कौन सी फसल उगाते थे? ऑप्शन है ए सरसों और तेल, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी गेहूँ और ऑप्शन डी गन्ना। तो जो प्रश्न संख्या 50 है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सरसों और तिल। सरसों और तिल के उत्पादन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तेल उत्पादन के लिए सरसों और तिल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12 का जो इतिहास है उसका जो पहला चैप्टर है प्रारंभिक नगरों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर 50 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ सिंधु घाटी सभ्यता। तो यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्लास 12 आर्ट्स की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करता हूं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक होते हैं, एक मॉर्निंग में और दूसरा इवनिंग में। तो इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।